किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। क्वेश्चन, फॉर एलिमिनेशन ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पल्स इन PWM इन्वर्टर? 72 डिग्री, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सो हियर आप देखिए क्या बोल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स। फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, द आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पल्स इन PWM is pulse with modulation. Clear? PWM is what? This is the pulse with modulation. ठीक है, pulse with modulation. Elimination of fifth harmonic. So यहाँ पर as per the question we have given, the order of harmonics is what? Is fifth. From the output of an inverter, what will be the position of the pulse in PWM inverter? तो बेसिकली हमें बोल रहा है कि यदि हमारा फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट हमें करना है, so what will be the position of pulse in PWM inverter? So firstly, from the basic concepts, I can say the nth order harmonics can be eliminated from the output of an inverter as it will be given as the ND equal to pi. Okay, ठीक है. So here I can say the order of harmonic is given how much? Is 5. So I can say this D will be given as the pi by n, right? So I can put the values here. This will be given the pi by 5. ठीक है. This is given in radian. So in degrees I can write this will be given as the 1 degree divided by pi. Okay. ठीक. So next I can define this will be given as the 36 degree. ठीक है. तो अब यहाँ पर से जो मैक्सिमम मिस्टेक स्टूडेंट करेंगे यहाँ पर, सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पल्स। यहाँ पर पोजीशन ऑफ पल्स जैसे D को 36 आएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट क्या कर टच करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन बी एज ए आंसर। बट हियर रिमेंबर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पल्स इन PWM इन्वर्टर, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, मतलब बात हो रही है पल्स विथ की,
किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बात हो रही है पल्स विड्थ की. सो द पल्स विड्थ is will be given as the 2D. It is not D. Okay, it is not D, it is given as 2D. So from here we can find the values will be given as 2 into 36 degree. So this will be the 72 degree. So answer will be the 72 degree. Okay, so the position of pulse in PWM inverter will be the 72 degree. So answer will be the option A, 72 degree. Next question. Consider the following statements. Both voltage source inverter and current source inverter require feedback diodes. Second point, only current source inverter requires feedback diode. Point number 3, GTOs cannot be used in a current source inverter. And the fourth point is only voltage source inverter requires feedback diodes. Which of these statements are correct? Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 3 and 4 only, option D is 4th only. ठीक है, तो now अब इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ बोल रहा है 4 पॉइंट दिए हुए हैं. यहाँ पर से हमें क्या करना है, इन पॉइंट में से ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं. इसमें से कौन कौन सा पॉइंट हमारा राइट है. Okay, so which points are right we need to find. See here, first point क्या बोल रहा है, voltage source inverter and current source inverter require feedback diode. Okay, so in the case of the current source inverter, from the concepts of the current source inverter, we knows that in the case of current source inverter, it's we can say the magnitude of output current does not depend on load. Okay, so its magnitude in the case of current source inverter, the magnitude of the output current does not depend on the load. Very important point, right? Also in the case of current source inverter, we have seen that the magnitude of output voltage and its waveform is depend on the nature of load impedance, right? Okay, so the magnitude of the output voltage and its waveform is depending on the load. Okay, but its output current is independent with the load. This 2 point is very important for the current source inverter. Clear? Also we knows for the current source inverter, so this current source inverter is basically suitable for a capacitive load. So hence we can say that in the case of current source inverter, there is no possibility of the load current, that the load current goes back to the input side. Okay, goes back to the input side. This is very important. Clear? So because in the case of current source inverter, because of this all points, we can say that there is no possibility of current goes back to the input side. Hence there is no requirement of the, hence we can say there is no requirement of the feedback diode in the case of current source inverter. Hence we can conclude there is no feedback requirement in the case of
करंट सोर्स इन्वर्टर। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर रिक्वायर्स फीडबैक डायोड। तभी हमको ये मालूम है कि करंट सोर्स इन्वर्टर डज नॉट रिक्वायर फीडबैक डायोड, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा रॉन्ग रहेगा। ठीक है, क्लियर है। बट इन द केस ऑफ, to talk about in the case of voltage source inverter, in the case of voltage source inverter, there is a possibility of, there is a possibilities of, there is a possibility of a load current goes back to the input side, because we can say that the voltage source inverter is mostly suitable for the inductive load. Okay, right? So in the case of voltage source inverter, we required diode, we required the feedback diode. Clear है, ठीक है। So you can see the point number 4, voltage source inverter, only voltage source required feedback diode means this point will be right. Okay, so fourth point will be right here. Second point बोल रहा है only current source required feedback diode, so this point is also wrong because CSI does not require a feedback diode. Clear है। Also we have discussed lot about this voltage source inverter and current source inverter in the our classroom session, and I told you so many different points and different aspects of this voltage source inverter and the current source inverter। ठीक है, जितने भी पॉइंट इसमें पॉसिबल हैं ये सभी पॉइंट हमने अपने क्लासरूम सेशन में डिस्कस किया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आए वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पैरेलली आप यहाँ पर देखिए, तो अभी हमारा पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 4 तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है JTOs कैन नॉट बी यूज्ड इन ए करंट सोर्स इन्वर्टर। ओके, सो नाउ हियर आई कैन से the devices is going to be used in the current source inverter. I can say the device used in the current source inverter have to withstand the reverse voltage, have to withstand with the reverse voltage. Hence I can say that the power BJT, power MOSFET, okay, IGBT and JTOs are suitable. I can say these are suitable for the case of voltage source inverter, but not in the case of the current source inverter. Okay, so the JTOs cannot be used in a current source inverter, so this point will also right. Okay, so from this conclusion we can say that the point number 3 and point number 4 will be right, hence we can say the option C will be right here. Next question यहाँ बोल रहा है in PWM inverter, in PWM inverter F0 and FR, the frequencies in hertz for the carrier signal and reference signal respectively, the number of pulses per half cycle is n equal to f by f naught, n equal to f by 2f naught, n equal to f naught by 2f और n equal to f naught by f। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है PWM इन्वर्टर, अगेन पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स विथ modulation inverter, so f naught and f are the frequencies in hertz. So here I can say as per the question is given that this f naught is what, it is the frequency for carrier signal, right? So I can say this is the frequency, I can say this f naught is the frequency for carrier wave signal, clear, and this f
we can say this is the frequency for reference wave signal. Clear? ठीक है? Clear? So from here I can say that this reference signal, okay, whose frequency is f, and the carrier wave having the frequency f naught. Talking about the pulse with modulation. ठीक है? So now if I'll represent this, and here if I'll take the reference wave signal as a square wave. ठीक है? If I'll take the reference signal as a square wave, clear? And if I'll take the carrier wave is definitely that will be the triangular one, triangular wave. ठीक है? So now I just try to represent these two waves, so you will be able to get the answer for this question, right? So here just I'll try to draw this two signals. So here now, because the square wave, right? So if the carrier wave having a triangular waveform, so I just represent the triangular waveform like this. This is the triangular waveform. Clear? This is the triangular waveform. And one more we have here. So we'll do one thing. We'll take it from here. So it will be very clear to you to understand this. Here. Now I'll draw this triangular wave. We'll draw this triangular wave first, which is the carrier wave. Which is what? Which is the carrier wave. Carrier, like that. Clear? ठीक है? So now if I'll draw here the reference signal, which is the square. So now if I'll draw this yellow line represent the square, the reference signal. Clear? Like this. So in this way I can represent this, the reference signal. ठीक है? Clear? ध्यान रहेगा आपको. Okay. So this yellow line represent the reference signal, that reference signal, and here we are taken the reference signal as the square wave. We have taken as the square wave. Clear है यहाँ से? ठीक है? Now see here, and this the green line represent this will represent the carrier signal. This will represent the carrier signal, which is triangular. Clear है? ठीक है? Triangular wave. ठीक है? Now here next I can say that now this carrier signal and the reference signals
In this way, I can represent it, because we need to see the effect of the different pulses, right? So here you can see the resultant of this carrier as well as the reference signals. Okay, I am just drawing in a rough way to understand you this signals. ठीक है, अब देखें यहाँ पर. So now I can say, so this will here is given, this represent this pulse width, here the time omega t is given here, and now the resultant I can draw it. So here this will be given as, I can take it in this fashion, the resultant of this carrier wave and the reference signals. ठीक है. So now see here, so total, talk about the total width of the one cycle. Okay, so total width I can represent of for the one cycle, that is represent as, I can represent as, this will be given as 1 by f. This is given as the 1 by. ठीक है, clear. And next, talking about here that the carrier wave. So the carrier wave width I can represent here, this will be given as 1 upon fc. This is 1 upon fc, and this is, I can say, this is the reference, so 1 upon fr. Clear hai? So what we need to find in this question, we need to find the, in a PWM inverter, f0 and f are the frequencies for the carrier and reference signal, then the number of pulses per half cycle. So we need to find the number of pulses per half cycle. ठीक है. So from the basic concepts of the inverter, we knows that the number of pulses per half cycle represent करेंगे by a symbolic representation as n will be equal to, this will be defined as the length of half cycle of square reference wave to the width of one cycle of triangular carrier wave.
कैरियर वेव। ठीक है, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ विल फाइंड द नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल, दैट विल बी गिवन एज द लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, लेंथ ऑफ हाफ साइकिल ऑफ द स्क्वायर रेफरेंस वेव। ठीक है, टोटल साइकिल कितना है हमारा, इट इज 1/FR, लेकिन यहां पर कितना बोल रहा है, लेंथ ऑफ हाफ साइकिल ऑफ स्क्वायर रेफरेंस वेव। ठीक है, तो हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, तो यदि हम बात करेंगे हाफ साइकिल का, तो हाफ साइकिल यहां पर कितना हो जाएगा, सो दिस इज द हाफ साइकिल वी नीड टू फाइंड। तो हाफ साइकिल हमारा हो जाएगा, दैट विल बी द 1/2f, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, एंड विथ ऑफ वन साइकिल, विथ ऑफ वन साइकिल ऑफ ट्रायंगुलर कर्व वेव, तो जो हमारा इसका वन साइकिल का जो विथ है कितना होगा, दैट विल बी द 1/FC। तो यदि हम यहां से पुट करेंगे, सो दिस विल बी गिवन एज द n विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ हाफ साइकिल ऑफ स्क्वायर रेफरेंस वेव कितना होगा यहां पर, दिस इज गिवन एज द 1/2FR to the width of one cycle of triangular carrier wave। ठीक है, triangular carrier wave, this will be given as what, 1/FC। ठीक है, so we'll solve this one, so we'll get how much, this will be given the n equal to FC/2FR। so number of pulses per half cycle कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, that will be the here there is a slight correction here, so this will be the FR na, this will be the FR, the reference, this is the frequency for the reference signal, frequency for the carrier signal। ठीक है, so here this will be given as the FC/2FR। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, जस्ट इसका सिंबल चेंज कर दिया है, यहां बोल रहा है फ्रीक्वेंसी फॉर कैरियर वेव सिग्नल, जो हमने यहां पर एक्सप्लेनेशन के लिए लिया हुआ है, सो दिस F naught is FC here, and this F, the reference signal, is here FR। ठीक है, clear? so if now put values here, so the number of pulses per half cycle n will be FC/2FR। so FC means this will be the F naught, and the FR means this will be the F, so F naught/2F। ठीक है, so क्या होगा, F naught will be 2F। so the number of pulses per half cycle, number of pulses per half cycle will be F naught/2F। clear, that will be given the F naught/2F, so the option C will be the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहां पर ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, फ्री व्हीलिंग कैन बी नीडेड फॉर द लोड ऑफ फ्री व्हीलिंग, I think there should be a freewheeling diode, right? This should to be here, freewheeling diode। freewheeling diode can be needed for the load of inductive nature, capacitive nature, resistive nature, back EMF nature। यदि किसी को भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि वेयर विल यूज दी FD, कि FD का रोल क्या होता है, तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बट नाउ जस्ट एक्सप्लेन सम पॉइंट। So talking about in case of voltage source inverter, the freewheeling diode can indicate for the load of, तो अभी आप देखें यहाँ पर, so talking about for inductive load, talking about the inductive load, ठीक है, talking about for the inductive load, that the load current will not be in phase with voltage across load।
ठीक है, लोड करेंट will not be in phase with voltage across load and the freewheeling diode connected in anti-parallel, connected in anti-parallel with thyristor allows the current to flow, allows the current to flow when the main thyristor are turn off, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वहां से हमको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि इन द केस ऑफ इंडक्टिव नेचर ऑफ द लोड करंट विल नॉट बी इन फेज विद द वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड एफडी कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल विद द थायरिस्टर अलाउज द करंट टू फ्लो व्हेन द मेन थायरिस्टर आर टर्न ऑफ, ठीक है। सो इवन दिस फ्रीव्हीलिंग डायोड will be in the circuit for a voltage source inverter, talking about that. So that makes the load current should be deviated in some angle with respect to the voltage across the load, and also we can say it resists the load current to go back to the supply system, ठीक है, ठीक है। So especially we need to take care of in a case when the thyristor is getting turn off. So in the case when thyristor is getting turn off, thus load current is continuously flow from this FD, which makes the circuitry safe to be operated. Clear है। तो यहाँ पर ये जो हमारा FD होगा, so this FD is going to be used in the case when they are having a inductive nature of the load. Next point. So next question is, the PWM switching is preferred in voltage source inverter for the purpose of controlling output voltage, output harmonics, reducing filter size, controlling output voltage, output harmonics and reducing filter size. तो अभी आप देखिए यहाँ पर, so बोल रहा है pulse with modulation switching. So this pulse with modulation switching is preferred in voltage source inverter for the purpose of, ठीक। So basically नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, क्या बोल रहा है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। सो बाय वेरिंग द पल्स विथ वी कैन कंट्रोल द आउटपुट voltages. So here I can say that using the pulse with modulation, output voltage can be controlled. Output voltage can be controlled by varying the pulse width, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में by varying the pulse width we can control the output voltage, and because by varying the pulse width we can control the output voltage, hence it will also control the harmonic component, in the output voltage, ठीक है, in the output voltage waveform I can say, ठीक है, क्लियर। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में because varying the pulse width we can control the output voltage, hence we can control the harmonic component in the waveform of the output voltages, क्लियर है, ठीक है। so I can say that the pulse with modulation
So in pulse width modulation switching, pulse width modulation switching can reduce low frequency harmonics, hence reducing filter size, hence reducing the filter size. Very important point. ठीक है, because with the help of this pulse width modulation switching technique we can reduce the low frequency harmonics, and because we can reduce the low frequency harmonics, so the size of the filter is also going to be reduced. So the size of the filter is also going to be reduced. ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या पर्पस होगा हमारा यूज करने का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का, कि आउटपुट वोल्टेज क्या कर देगा, उसको कंट्रोल करेगा. सो कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट हार्मोनिक्स जो होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म का जो हार्मोनिक्स होगा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा. एंड रिड्यूसिंग द फिल्टर साइज. क्लियर है, बाय रिड्यूसिंग द लोअर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. CACB AE की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, मोर देन 50+ फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर. उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.